आप लोग को सुनील कुमार चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोग का आज 5.2 अध्याय 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का पढ़ा रहा हूँ। 18 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न संख्या ध्यान से आप लोग देखिएगा। किसी एपी का चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, किसी एपी का चौथे और 8वें पदों का योग कितना है जी? 24 है। तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है हम लोग का। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें, चौथा पद और 8वां पदों का योग 24 है तथा 6वें तथा 10वां पदों का योग 44 है। तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम बना रहे हैं। पहला हम लोग कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो एपी के चौथे, चौथे क्या होता है? प्रश्न से क्या लिखते हैं? एपी के चौथे पर लिख देते हैं ना। एपी के चौथे और 8वें कह रहे हैं ना, 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, क्या दिया हम लोग का? एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है? 24 है। ध्यान से देखेंगे, चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया? फिर से किताब देख लेते हैं। चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया और छठे और 10वें पदों का योग 44 दिया है। ठीक है, तो हम ध्यान दें। A4 बराबर क्या होता है? A4 बराबर क्या होता है? A4 माने चौथे पद प्लस A8 माने 8वें पदों का जो कितना दिया हम लोग का? 24 दिया है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। A4 माने चौथे पद एपी के माने A4 और जो कहता है कि दोनों का योग और 8वें पदों का योग A8 बराबर कितना दिया है? 24 दिया। ठीक है, तो A4 का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस 3D होता है ना। आप प्लस इसको तोड़ेंगे तो कहा जाए A प्लस 7D। वो कम होता है ना, डी जोड़ दिया जाता है। A4 का क्या होता है? प्लस 3D प्लस क्या? प्लस 8 का क्या होता है? A प्लस 7D। यही ना होता है हम लोग का बराबर 24 का 24। ठीक है, क्या करेंगे? A का हो जाएगा 2A हो जाएगा ना जी, 2A प्लस 7D या 3D कितना हो जाएगा? 10D बराबर 24 का 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 का कॉमन ले लेते हैं। 2 का कॉमन तक हो जाएगा A का A, 2 कट जाएगा प्लस 2 5 10, 5D हो जाएगा जी, 2 5 10D का D बराबर 24 का 24। इसमें क्या करेंगे? भागा देंगे, 12 दूनी का 24। ठीक है, तो A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा? 12। समीकरण 1। A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा? 12। समीकरण 1। आप लोग समझ लिए। अब हम बनाते हैं। अब क्या कर रहे हैं? पुनः छठे और 10वें पदों का जो कितना है जी? 44 है। पुनः, ठीक है, पुनः लिखते हैं। पुनः छठे और 10वें पदों का योग, 10वें पदों का योग 44 है। यही ना है हम लोग का। तो हम क्या करेंगे? छठे पद का क्या करते हैं? A6 प्लस A10 मान 10वां पद बराबर कितना है? 44 है। ठीक है, A6 का कितना होता है? A प्लस 5D, A प्लस 5D प्लस A10 का क्या होता है? A प्लस 9D, 9D बराबर 44। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, 2A। यहाँ पर और लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर और लगा देते हैं, यहाँ पर और लगा देते हैं। ठीक है, समीकरण ना बन रहा है, और लगा दिए। ठीक है, तो A 2A और 5D या 9D कितना है? 9 5 14D, 9 5 14D बराबर 44 का 44। ठीक है, कर लेंगे। फिर 2 का कॉमन लेंगे तो A प्लस हो जाएगा ना जी, A प्लस 7 दूनी 14, 7D बराबर क्या करेंगे? 44 का 44। ठीक है, अब दूसरी इसमें भागा देगा तो क्या बार में कट जाएगा? 22 बार में। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? A प्लस 7D बराबर क्या हो जाएगा? 22। समीकरण कितना हो जाएगा? 2। समीकरण 1 कितना आया था? हम लोग का समीकरण 1 आया था A प्लस 5D बराबर, समीकरण 2 कितना है? A प्लस 7D बराबर कितना आया? 2 7 14 और 22 2 44, A प्लस 7D बराबर 22। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इतना पहले कर देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे? अब घटाएंगे। एक लिखा है ना जी, एक लिखा है तो कट जाएगा हम लोग समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को
घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 कितना, आप लोग ध्यान से देखिए, a + 7d बराबर 22 है, ठीक है। a + 7d बराबर कितना है जी, 22 है। समीकरण में कितना है, a + 5d बराबर क्या है, 22 है। a + 5d बराबर कितना है, 12 है जी, 12 है, ठीक है, बराबर 12 है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो ए घट रहा है, घट रहा है, घट, सब प्लस है तो माइनस हो जाएगा ना, नीचे वाला पद को देखा जाता है। देखिए एक कट गया, प्लस माइनस, और 7d में से 5d घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2d ना, अब बराबर 22 में से 12 घटे 2 2 0, 2 में से घटेगा तो 10 न हो जाएगा जी। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा में 2, 2 5 10, ठीक है। और यहाँ पर लगा देते हैं, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। d का मान कितना है हम लोगों का, 5 आया, ठीक है। जब d का मान है, अभी एक का मान निकालना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है, ध्यान से देखिए, a + 5d है, a + 5d बराबर कितना हम लोग का है, 12 है, ठीक है। तो a का मान नहीं निकलेगा, तो अभी निकाल रहे हैं, तो इसका लिख देते हैं, a + 5 गुने d का मान कितना है, 5 है, बराबर का है 12 है। और a + 5 कितना हो जाएगा, 25 बराबर का हो जाएगा 12, और a बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस जाएगा इधर 25, ठीक है। इसलिए a बराबर का हो जाएगा -13 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा जी, -13 हो जाएगा, ठीक है। फिर से मिला लिया जाए, d का मान कितना है, 5 आया है ना, 5 आया है। तो हम लोग 1 + 5d बराबर कितना है, 12, इसमें करने का ना, a का मान है +5 और d का मान कितना है, 5, a + 25 बराबर 12, ठीक है। तो a बराबर 12 में से 13 25 घटेगा, तो 25 में से 12 घटेगा, क्या हो जाएगा, 13 12 25 का क्या हो जाएगा, माइनस का संख्या ज्यादा है तो -13, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप लोग बताइए, तो कह रहा है इसका 3, जब एपी में है कह रहा है, तो इसका कह रहा है इस किसी एपी का चौथे छोटा पद जो कितना है, तो कह रहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ए का मान हम लोग कितना है, 13 आया है। अब क्या ज्ञात करेंगे, a2, ठीक है। अब इसका 3 पद बराबर, अब इसका 3 और पद, ठीक है, 3 और पद, तो क्या करेंगे, a2 बराबर, क्या होता है, a + d, a का मान कितना है, -13 है, प्लस क्या है, d का मान क्या है, 5 है, तो 13 में से 5 घटेगा, क्या हो जाएगा, -7, एगो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लेख रखेंगे, a3 बराबर, 3 को पद न करा, a3 बराबर क्या होता है, a + 2d होता है ना। a का मान कितना है, -13 है, प्लस 2 गुने d का मान 5, तो क्या हो जाएगा, -13 प्लस 5 दूनी का 10, माइनस, तो 13 में से 10 घटेगा -3, दूसरा कितना हो जाएगा, -3। अब a4 बराबर, ध्यान से देखिए, a4 कितना हो जाएगा, a + 3d, a का मान कितना है, a का मान -13 है, प्लस का प्लस 3 गुने 5, ठीक है। d का मान कितना है, 5 है, तो क्या हो जाएगा, -13 प्लस 5 15, 15 में 17 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, एगो -8 हो जाएगा, एगो हो जाएगा -3, एगो हो जाएगा 2, इन लोग का हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हम लोग का 18वां नंबर मैथ बन गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो आप लोग को 19 नंबर हम बना रहे हैं मैथ। हम लोग को 19 नंबर ये प्रश्न है, सुब्बाराव ने 1995 में 500 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, हो गया। माने 5000 रुपया 1995 में सुब्बाराव नाम का एक व्यक्ति है, 5000 रुपया पर पहला पेमेंट जब कार्य प्रारंभ किया था, तो उसका पेमेंट स्टार्ट हुआ था 5000 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपया बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष 200, दूसरे वर्ष 200, तीसरे वर्ष 200, ठीक है, हर एक वर्ष 200 रुपया बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि उसका वेतन कब 7000 रुपया हो जाएगा, माने 20 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद हो जाएगा, हम लोग का एन ज्ञात करना है, ठीक है। इसका तो हम क्या करेंगे, ध्यान से हम लोग देखिएगा। सुब्बाराव ने 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया, ठीक है। तब प्रथम पद, ठीक है, 5000 रुपये, पहले वर्ष कितना प्राप्त किया, पहले वर्ष मासिक वेतन 5000
बराबर कितना प्राप्त किया, 5,000 रुपया। ठीक है, पहले वर्ष कितना प्राप्त किया है, 5,000 रुपया। दूसरे वर्ष कितना बढ़ा है उसका, प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ता है, 200 रुपया। तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा मासिक उसका मासिक वेतन, दूसरे वर्ष उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 5,200 कितना हो जाएगा जी, 5200। 200 रुपया बढ़ रहा है ना, तो 5,000 प्लस 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5200। ठीक है, तीसरे वर्ष मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 5200 में 200 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5400 रुपया। ठीक है, इस प्रकार अंतिम वर्ष कितना हो जाता है उसका, इस प्रकार अंतिम वर्ष कितना हो जाता है, अंतिम वर्ष वेतन कितना होता है उसका, 7,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई देता है ना, देख लीजिए। पहले वर्ष मासिक वेतन कितना है, 5,000 रुपया। दूसरे वर्ष मासिक वेतन कितना है, 5200 रुपया। तीसरे वर्ष 5400 रुपया। और अंतिम वर्ष कर रहा है, किस वर्ष कर रहा है, तो उसका मासिक वेतन कितना हो गया जी, 11,000 रुपया हो गया। ठीक है, किस वर्ष कर रहा है उसका मासिक वेतन कितना हो गया, 7,000 रुपया हो गया। किस वर्ष कर रहा है, 7,000 कर रहा है। ठीक है, किस वर्ष उसका मासिक वेतन कितना हो गया, 7,000 रुपया हो गया। तो ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर क्या लिखेंगे, 5,000 रुपया। ठीक है, ठीक है, चाहे 5,000 लिख देंगे, रुपये में ये है। ठीक है, सार अंतर डी बराबर, सार अंतर डी बराबर, इसको रुपया काट देते हैं। ठीक है, ए बराबर 5,000 तो रुपये में ये है, डी बराबर सार अंतर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 होता है ना हम लोग का, A2 माइनस A1। A2 कितना हम लोग का है, 5200। ठीक है, 5200। A1 कितना हम लोग का है, 5,000। दूसरा बस 5200 नहीं हो जा रहा है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, 200 रुपया। 5200 में 5,000 घटेगा कितना हो जाएगा, 200। अंतिम वेतन यानी एन बराबर, अंतिम वेतन यानी एन बराबर कितना है, 7,000 है, 7,000 है ना। तो एन बराबर क्या करना है, तो एन बराबर क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है कि हम लोग का किस वर्ष उसका मासिक वेतन जो है 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। ध्यान से देखेंगे कौन सूत्र लगाएंगे हम, आप लोग तो जानते हैं कौन सूत्र लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, सूत्र से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा जी, डी ही ना सूत्र होता है। एन कितना है, 7,000 है, 7,000। ठीक है, बराबर यहाँ पर लगा देते हैं या लिख देते हैं। ए का मान कितना है, 5,000। प्रथम पद कितना है, 5,000 प्लस एन तो नहीं दिया है, एन हमको ज्ञात करना है। डी कितना दिया है, 200 रुपया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, और क्या, और 7,000 का 7,000 बराबर 5,000 का 5,000। ठीक है, प्लस 200 में एन में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 200 एन हो जाएगा, 200 एन हो जाएगा। अब माइनस 200 में, माइनस 1 में या 200 में करें तो क्या हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना, 200 माइनस 200 हो जाएगा ना। और ध्यान से देखिएगा, 7,000, ध्यान से देखिएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5,000। ठीक है, और उधर जाएगा तो माइनस 200, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस 200, बराबर का बराबर। ठीक है, देखिए 7,000 बराबर किधर है, बराबर किधर है, 5,000 इधर जाएगा तो माइनस में 5,000, इधर माइनस में आएगा किधर, प्लस में हो जाएगा। चर मान एक तरफ और चर मान एक तरफ है, 200 एन का 200 एन, क्योंकि दाएं तरफ है और दाएं तरफ में रह गया है, तो 200 का 200 एन रहेगा, माइनस में नहीं होगा। 7,000 और 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,200। 7,000 और 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,200। अब 7,200 में 5,000 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 7,200 से 5,000 घटेगा तो 2,200 हो जाएगा ना जी। 2,200 बराबर 200 एन। ठीक है, और एन बराबर क्या हो जाएगा, 2,200 बाटा में क्या हो जाएगा, 200, जिसका मान निकलता है नीचे होता है 0, 1 0 1 0 1 0 और 2 11 दूनी 22, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, 11 वर्ष। तो इसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया। लिखेंगे 11 वर्ष बाद, चाहे 11वां बरस
इसका मासिक वेतन, 11वां वर्ष इसका मासिक वेतन, इसका मासिक वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान मैथ है, ठीक है। 11वां वर्ष इसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा? बहादुर बताओ तो आप लोग। 11वां वर्ष लिखा गया है तो वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। 11वां वर्ष कितना हो जाएगा? 7,000 रुपया हो जाएगा। तो हम आप लोगों को बना रहे हैं 20 नंबर। तो हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है। रामकली नाम का एक व्यक्ति है। रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। रामकली है तो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 रुपये बढ़ाती गई। माने पहले सप्ताह में 1.5, फिर दूसरे सप्ताह में फिर 1.5 से 1.75 रुपया, फिर तीसरे सप्ताह में 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 रुपया हो जाती है, माने किसी सप्ताह उसकी बचत 20.75 रुपया हो जाती है, 20 रुपये 75 रुपये हो जाती है, तो उसका वो कितने सप्ताह में होती है वही हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। प्रथम पद एपी का प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए बराबर हम लोग कितना होगा? 5 होगा ना, 5 रुपया है ना। और उसकी साप्ताहिक बचत कितना बढ़ती है? 1.7 रुपया, माने प्रत्येक सप्ताह जो होता है 1.75 रुपया का होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। तो उसका साप्ताहिक बचत यानी सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर वही हम लोग का हो जाएगा। सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा? सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा 1.75, यही जो है रुपया ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग का प्रत्येक सप्ताह 1.75 रुपये की क्या करती है? वो बचत बढ़ाती जाती है, ठीक है। तो उसमें से घटेगा तो कितना होगा? 1.75 होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी तो बनता जाएगा हर एक सप्ताह का 1.75। तो प्रथम पद कितना है? 5 हो जाएगा। सार्व अंतर का हो जाएगा 1.75, ठीक है। अंतिम पद यानी उसकी अंतिम बचत कितना होती है? अंतिम बचत, ठीक है, कितना होती है? एन बराबर कितना है? 20.75 रुपया की बचत होती है, ठीक है। तो कह रहा है तो एन ज्ञात कीजिए। तो कौन सप्ताह? तो एन बराबर क्या करना है? वाटे ही हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कौन सूत्र लगाएंगे? जो सूत्र हम लगाते हैं वही सूत्र हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सूत्र से एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का डी, ठीक है। एन कितना है जी? 20.75, ठीक है। बराबर का बराबर ए का मान कितना है जी? 5 का 5 प्लस एन हमको लोग ज्ञात करना है और डी कितना है? 1.75, ठीक है। यहाँ पर और का चिन्ह लगा देते हैं। समीकरण बन रहा है तो 20.75 बराबर का बराबर 5 का 5 प्लस का प्लस। अब 1.75 एन में गुना होगा तो 1.75 एन होगा। 1.75 एन माइनस का माइनस है तो -1 में 1.75 में करेंगे तो 1.75 होगा। 1.75 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे आप लोग। 20.75 इधर कितना है? माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1.75। ध्यान से देखिए, इधर प्लस में 5 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में क्या हो जाएगा? 5 बराबर का हो जाएगा 1.75 एन का एन, ठीक है। है ना ये वाला? अब ध्यान से देखिए आप लोग। 20.75 और 1.75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20.75 और 1.75 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 5 10 20 7 7 15 5 हाथ में लगा 1 1 1 2 और 2 का 2, ठीक है। 5 5 10 के 0 और 7 7 14 15 5 1 1 1 2, ठीक है। और 2 का 2 22.75 में से 5 घट जाएगा 5.00 तो 0 5 10 का 5 12 में से 5 घटा 7 1 1 17.5, ठीक है। हम लोग कितना हो गया? 17 का हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा, ठीक है। 17.5 ध्यान से देखेंगे। 17.5 एक घट रहा था कितना हो जाएगा? 17.5 बराबर क्या हो जाएगा? 1.75 एन। देखिए 20.75 में से जोड़ा है तो कितना हो गया है?
22.5 हो गया ना, 22 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा ना, बराबर 1.75। और n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 17.5 बटा में 1.75। तो 1.75 गुण भागा 10 में देंगे, भागा 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.17.5 है 10 बार में, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, रामकली की बचत, रामकली की बचत, रामकली की बचत, बचत 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में 20.75 रुपया हो जाएगी, 20.75 रुपया हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामकली की बचत 10वें सप्ताह में कितना हो जाएगा 20.75 रुपया, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 10। तो आप लोगों को 5 जो मैथ प्रश्नावली है वो समाप्त हो गया। कल से हम बनाएंगे 5.2, ये हम लोग का समाप्त हो गया मैथ, ठीक है। 5.2 मैथ का हुआ हम लोगों को समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप लोग वीडियो के देखे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग कम से कम शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, किसी विद्यार्थी के पास, तो उसका होगा कि चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को सब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।